नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग करके घर जा चुके हैं। उन सभी को फ्री में लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। दोस्तों चलिए आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बाद बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। गुड मॉर्निंग टू बोलिए सर। बोल रहे ओप्पो A17 का सेट था ना सर, तो उसमें सर VPH पावर नहीं बना रहा है। कैपेसिटर जो होता है ना सर, उसमें VPH नहीं आता है। मतलब VPH पावर बनता है चार्जिंग ऐसी के पास और वहां VPH पावर नहीं बन रहा है क्या? जी सर। जी, तो आपको चार्जिंग ऐसी को रिवॉल्व करना होगा और रिवॉल्व करने के बाद भी ना काम करे तो उसको नया लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। वहां का बग कॉइल जो होता है चार्जिंग ऐसी के पास वो कैसा है, वो ठीक है कि नहीं? अगर वो भी खराब रहेगा तो VPH पावर नहीं बनेगा। तो कॉइल भी चेक कर लीजिएगा ठीक है या नहीं है। ठीक है है ना सर, तो उसका वोल्टेज वहाँ मतलब चेक करने का बन रहा है। तो इनपुट में चेक करें तो ठीक वोल्टेज और आउटपुट का जो लाइन है ना, वहाँ से वोल्टेज निकल। मॉडल नंबर क्या था? ओप्पो A17। ओप्पो A17। जी सर। थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा लाइन पे रहो। फोन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है बताते हैं। देखिए भैया तो आपका फोन खुल गया जी। जी सर। ये देखो अपना चार्जिंग ऐसी है। ठीक है जी सर। इधर OBP ऐसी है और ये वोल्टेज इनपुट लाइन है। यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। जी सर, वहाँ वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद देखो ये अपना बक कॉइल है जहाँ VPH पावर बनता है और बक कॉइल में VPH पावर जाने का काम GR वैल्यू मिल रहा है। जी सर, मिल रहा है। तो चलो अब इसको आपको एक बार खोलो और रिसोल्व करके लगाओ। अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको आप चेंज कर देना। ठीक है सर। क्योंकि बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब इससे एंड्रॉइड फोन चार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है कम से कम 4.2 से थोड़ा मोड़ा कम भी हो तो 3.9 होना चाहिए, 4.0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी सर। ठीक, तो इस पे काम करो। बोलिए सत्यम, क्या बोल रहे थे आप? सर एक सैमसंग J प्राइम का फोन है सर जी। उसमें मतलब कि चार्जिंग लगाते हैं चार्ज तो सिर्फ चार्जिंग का लोगो आता है। चार्ज होता नहीं तो चार्जिंग का लोगो होता है और 6 चार्जर में 0.6 एम्पियर ले भी रहा है। मतलब चार्ज लगाते हो तो चार्जिंग का लोगो आता है और 6 पोर्ट चार्जर में 0.6 एम्पियर लेता है, ये बोल रहे हो ना? लेकिन चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है सर। स्टोर मोबाइल ऑन ही नहीं आ रहा है। मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। डिस्प्ले में चार्ज लगाते हो तो कोई लोगो भी नहीं आता है? आता है सर, चार्जिंग का लोगो आ रहा है। चार्जिंग का लोगो आ रहा है ना? चलो ठीक है। आप देखो चार्जिंग का लोगो आ रहा है। बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज कितना बता रहा है? सर बैटरी कनेक्टर तो खुला नहीं है सर, फोन को खोलिए नहीं पा रहे हैं सर पूरा। हमको लगा डिस्प्ले खोलना पड़ेगा सैमसंग J प्राइम का। हाँ, J7 प्राइम का फोन को खोलने के लिए पहले आपको डिस्प्ले निकालना पड़ेगा, उसके बाद नट खुलेगा, उसके बाद मदरबोर्ड खुलेगा। तो पहले आप फोन को खोल के मदरबोर्ड तक पहुंचो, उसके बाद ना कुछ तामझाम करोगे। अच्छा सर, तो जब फोन खोलेंगे सर तो डिस्प्ले कनेक्टर का पत्ता कहाँ रहेगा सर? तो फिर वो कैसे खुलेगा? डिस्प्ले कनेक्टर का जो पत्ता रहे, देखो कनेक्टर देखने का बिल्कुल आसान तरीका है बाबू। अगर आपको नया फोन है और आप सुनो, अगर आपका नया फोन है और नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे कनेक्टर देखेंगे, चलो हम अभी बता ही देते हैं। देखो उसको देखने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपके पास में J7 प्राइम का फोन है, आप J7 प्राइम का जो पत्ता है वो नीचे साइड है या ऊपर साइड है, कैसे बचा के खोलेंगे? ऐसा नहीं कि ब्लेड लगाएंगे तो पत्ता कट जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, आप यहाँ पे गूगल जाना
और गूगल में जा करके और यहाँ पे सर्च करना सैमसंग J7 प्राइम LCD और कर देना इंटर। इंटर जैसे करोगे तो देखो आपको यहाँ डिस्प्ले दिखा, हाँ। अब डिस्प्ले का ये नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है, मतलब पत्ता इसका ऊपर के भाग है, मतलब किधर है, जिधर रिसीवर है उधर, मतलब खोलना आप शुरू करोगे इधर से, उधर से खोलना शुरू करोगे तो पत्ता कट जाएगा, इधर से खोलते खोलते जाओगे ऐसे उठा दोगे, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ऐसे पता करोगे, अगर आपको पता ना चले कि पत्ता किधर है, पत्ता कट जाएगा क्या, तो पता वो चेक करने का तरीका है। नहीं सर, वो ऐसे तो थोड़ा मोबाइल से रिटर्न हुआ है सर, मतलब मोबाइल तो उसका कहना है कि आईसी खराब। ठीक है, देखो सिंपल सा चीज है, फोन कहीं से भी रिटर्न आया उससे हमको मतलब नहीं है, और कौन क्या कहता है उससे भी हमको मतलब नहीं है, जब तक हम खोल करके और अपने आंखों के से देखेंगे नहीं, अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे नहीं, अपने डीसी मशीन में कनेक्ट करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर, इसी तरह कीपैड मोबाइल आया था कल, तो वो बोल रहा है कि दूसरा दुकान में नहीं बना पा रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, हम देखे ट्रैक कटा हुआ है, सीधे उठा के डायोड पास मार दिए वो, तो हो गया चार्ज। तो वही बता रहे हैं ना कि पड़ोसी दूसरा क्या बोलता है, वो अपना हिसाब से, अपना उसका जो दिमाग में आया वो बोला, आप अपने दिमाग से काम करो, नहीं तो दूसरे का सुन के बहुत लोग क्या होता है, अच्छा दूसरा जो रिटर्न आया तो ओकरे में हटक जाता है, मेरे से भी बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन तामझाम बोलता है, ऐसा नहीं, आप अपना ट्राई करो अपने हिसाब से, कौन क्या किया नहीं किया मतलब नहीं है। जी सर। और कोई प्रॉब्लम जी? हेलो सर। जी सर बोलिए सचिन। सर रेडमी 8 में सर कल देखिए फोटो भी भेजे थे सर, व्हाट्सएप किए थे कल। बोलिए। जी सर, तो उसमें सर क्या स्पीकर है, ये रिंगर में भी आवाज नहीं आ रहा सर, वहाँ पे वोल्ट दोनों पिन में जब चेक करते थे एक से ज्यादा जो है रीडिंग नहीं जा रहा है। मतलब एक से ज्यादा, अगर रिंगर का दोनों पॉइंटों में आप चेक कर रहे हो तो रीडिंग एक आ रहा है। हाँ, जो सिंपल हमेशा जो रहता है वही रहता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। एक मतलब जीरो होता है सर, एक मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ मल्टीमीटर में तो ऑलरेडी पहले से एक रहता है खड़ा। हाँ वही सर, वही एक नहीं तो वो उसको रीडिंग नहीं कहते हैं ना, वो रीडिंग नहीं बता रहा है, ठीक है। आपको उसको उसका ट्रैक नहीं, उसका ट्रैक कटा हुआ, अगर वो ट्रैक आप जोड़ोगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो सिंपल सा चीज है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेक किया। मॉडल नंबर क्या था आपका? Redmi 8 सर। Redmi 8 था, उसको पूरा लाइन को ट्रैक चेक कर लिए रहते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ गया रहता। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। Redmi 8 यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे और आप पहले चेक किए होंगे सब बोर्ड में, है ना। अगर आप सब बोर्ड में रिंगर का देखो, ये वाला अपना रिंगर का पॉइंट है, यहाँ पे कम से कम 200-300 के आसपास रीडिंग आना चाहिए दोनों में, 200-300-400 ऐसे रीडिंग आता है। जो भी रीडिंग आएगा दोनों में सेम रीडिंग आएगा। यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए था, रीडिंग आएगा तो ठीक है ट्रैक। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आ रहा है तो आप मेन बोर्ड में चेक करोगे। हाँ फुल कीजिएगा सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं क्या? सॉरी। दिख रहा है? ये अपना स्पीकर का पॉइंट है, इसमें दोनों में रीडिंग आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आ रहा है, अगर यहाँ रीडिंग नहीं आ रहा है तो आपका पत्ता में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेन बोर्ड में चले जाओगे और मेन बोर्ड में चेक करोगे। तो मेन बोर्ड में कहाँ चेक करोगे? देखो अभी आपको दिखा रहे हैं, मेन बोर्ड आपका ये आ गया और ये स्पीकर का पॉइंट है, स्पीकर का पिन है। और यहाँ पर देखो, इसमें दोनों कॉइल में चेक करोगे। यहाँ यदि रीडिंग आ रहा होगा और वहाँ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से नीचे जंपर मार दोगे, आपका काम सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा सर? ये सर ये कॉइल देखो, स्पीकर नहीं लिखा है, ये कॉइल। जी फटाक से स्क्रीनशॉट लो। दुर्गेश कुछ प्रॉब्लम आप बोल रहे थे, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू, समझे कि नहीं? जी सर। हाँ चलिए बोलिए दुर्गेश। सर ये जो टैब था सर, इसको तो बना लिए। क्या चीज इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम आया था दुर्गेश? वैल्यू मतलब डिस्प्ले कनेक्ट करते थे तो वहाँ पे सर ये कनेक्ट नहीं हो पाता था सही से।
और इसीलिए वोल्टेज, इसीलिए आपका लाइट नहीं आ रहा था क्या? जी सर, तो लास्ट में देखे तो जो डिस्प्ले का पत्ता था ना, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, थोड़ा सा कटा हुआ टाइप का। तो उसको काट के फिर 5 लाइन उसमें कटा हुआ मतलब दिख रहा था, पत्ता नहीं कटा हुआ था, उसका ट्रैक अंदर बस कटा हुआ था। समझ गया, तो समझ उसको गया। उसको जम्पर मार के बनाए तो काम करने लग गया अभी पूरा। चलिए ठीक है, चलो टैब वैब सब बन रहा है ना? हाँ सर। सभी का प्रोसेस, मदरबोर्ड का तो प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो इसका कैसे तो काम होगा? बोर्नियो में दिया हुआ था सर, बस वही इसका सीमेटिक ने दिया हुआ था। चलिए ठीक है, ऐसे अपना दिमाग लगाना जरूरी है, और हर फील्ड में अपना हाथ को आगे बढ़ाना जरूरी है। सक्सेस होगा, जरूर होगा, आप हिम्मत करोगे तो। हिम्मत हार जाओगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब डिस्प्ले क्या रेट का आना चाहिए? देखो, टैब का डिस्प्ले का साइज थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा किसी का रेट ज़्यादा रहता है। और ये भी होता है टैब में रनिंग मॉडल, अगर रनिंग मॉडल है तो फिर रेट कम होगा, अगर रनिंग मॉडल नहीं है तो फिर उसी का रेट ज़्यादा होगा। टैब का जो डिस्प्ले का रेट होता है वो कुछ का 800 होता है, कुछ का 1200 होता है, कुछ का 2000 भी होता है, कुछ का 1500 भी होता है। ये क्या बोले, रनिंग के अकॉर्डिंग उसका रेट रहता है, ठीक है। जैसे कि आप टैब का डिस्प्ले सब दुकान में लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अब जो बंदा ला करके रखा है, अगर उसको 800 में भी मिला है ना तो 1500 में बेचेगा, क्योंकि सिर्फ उसके पास है। तो टैब का थोड़ा मार्केट अप डाउन होता है। कितना ऐसे लिया? 1200 लिया सर। हाँ ठीक है, वही सब के अनुसार से लेता है। बट टैब का रेट डिस्प्ले का ज़्यादा नहीं होता है। लेने का रीज़न यही है क्योंकि दुकान वाला का भी कहना है कि सर हम टैब का फोल्डर ला के रखते हैं ना, तो ये रोज़ बिकता नहीं है, कभी कभार बिकता है, तो थोड़ा हमें ज़्यादा अमाउंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इसमें पैसा फंसा के काफ़ी दिन रखते हैं। ठीक है जी। और कोई जानकारी की नहीं को जी? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। सर जो डिस्प्ले में लाइट बहुत कम आता है सर। डिस्प्ले में लाइट बहुत कम आता है, लेकिन धीमा आता है क्या? सर ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो मतलब जितना ब्राइटनेस कम रहता है ना, तो बढ़ाते हैं तो उतना दिखता है। मतलब बढ़ाते हैं तो भी उतना ही दिखता है, बढ़ता नहीं है। बढ़ता है। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तब दिखता है। अच्छा रहेगा। कभी कभी डिस्प्ले में अगर आपका प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मदरबोर्ड में काम करने से अच्छा नहीं है। एक बार आप डिस्प्ले चेंज करके देख लो, अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम आता है तो मदरबोर्ड का लाइट सेक्शन में काम करोगे, ठीक है। ये कनेक्टर के पास कितना वोल्टेज बनता है सर? डिस्प्ले कनेक्टर के पास जो है वो एनोड का लाइन, जब आप डिस्प्ले खोल दोगे तो 3.6 to 4.2 के बीच VPS पावर बनेगा। जब आप डिस्प्ले वगैरह का लगा करके फ़ोन को चालू करोगे और एनोड का लाइन में वोल्टेज चेक करोगे तो वहाँ पे 18 से प्लस वोल्टेज बनना चाहिए। 18 वोल्टेज 25, 30, 35 समथिंग के अनुसार, ठीक है। डिस्प्ले खोल चेक किए तो 3 पॉइंट कुछ बन रहा है। हाँ, तो VPS पावर उसका बन रहा है। आप डिस्प्ले लगा के चेक करोगे तब वोल्टेज उसमें बढ़ता है, ठीक है। लगा के चेक नहीं। हाँ, तो लगा के एक बार चेक कर लो। ठीक है सर। और किसी के पास कोई प्रॉब्लम जी? चलिए, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है।